मुझे उम्मीद है कि आप सब ने ये प्रोग्राम लिख लिया होगा और इसको अपने अपने कंप्यूटर पर सक्सेसफुली कंपाइल करके और उसके आउटपुट को भी चेक कर लिया होगा। और इसके अलावा आपने पाथ वेरिएबल को भी सेट कर लिया होगा ताकि आपको बार बार डायरेक्टरीज को चेंज ना करना पड़े। अगर आपने अभी ऐसा नहीं किया तो इस वीडियो को देखने से पहले उससे प्रैक्टिस जरूर कर लें और फिर दोबारा इस वीडियो को व्यू करें। इसके बाद नेक्स्ट टास्क हमारा ये था कि हम प्रोग्राम में से यूजर से ये पूछें कि वो इनपुट एंटर करे, उसको एक मैसेज शो करें जिसपे लिखा हुआ हो एंटर योर वैल्यू इन केजी, और उसके बाद कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करें कि वो यूजर से इनपुट ले, यानी कि कंप्यूटर यूजर को इनपुट अलाउ करे कि वो यूजर इनपुट एंटर कर सकता हो। और फिर तीसरे नंबर पर जो यूजर इनपुट एंटर करे उसको मेमोरी में हम स्टोर कर दें। इसमें जो सेकंड स्टेप पे हमें कमांड चाहिए वो ऑलरेडी हम फर्स्ट स्टेप की कमांड्स में देख चुके हैं और वो सी आउट की कमांड थी। अगर हम चाहते हैं कि यूजर को वैल्यू इनपुट करे तो उसके लिए सी इन की कमांड होती है। तो जस्ट हम जहाँ पे सी आउट लिखते हैं इसी तरह हम उसको सी इन लिखते हैं और इसमें सी आउट में हम ये वाली साइन यूज करते हैं, सी इन में हम इनके रिवर्स साइन यूज करें। फोर्थ नंबर पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो ये है कि जब हम यूजर से इनपुट लेंगे तो हमें किसी मेमोरी एरिया में स्टोर करनी पड़ेगी। अब वो मेमोरी में हम किस तरह स्टोर करते हैं? अगर आपको याद हो जब हमने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देखा था थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर, तो उसमें हमने कहा था कंप्यूटर में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरा मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो रैम है। रैम के अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी होती है। सीपीयू को जब भी प्रोसेस करने की जरूरत होती है तो पहले डाटा रैम में लेकर आता है और रैम से फिर वो उस डाटा को प्रोसेस करता है। अब रैम में कुछ लोकेशंस, अगर हम रैम को वर्चुअली देखना चाहिए, उसको समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं रैम के अंदर बॉक्सेस बने होते हैं। इन बॉक्सेस का साइज वेरी भी कर सकता है, लेकिन अभी के लिए हम ये समझते हैं कि एक ही साइज के ये बॉक्सेस हैं। ये बॉक्सेस के अंदर कोई वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कोई यूजर से वैल्यू ली तो यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ। इसी तरह मैं यूजर से कोई स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ली तो उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। हर ब्लॉक का, हर बॉक्स का या ब्लॉक का एक मेमोरी एड्रेस होता है। इस एड्रेस के थ्रू हम सिस्टम में कोई भी चीज स्टोर करते हैं और कोई भी चीज उसके अंदर से रिट्रीव करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे इस मेमोरी एड्रेस पे कोई चीज स्टोर करनी है तो मैं कंप्यूटर को बताऊंगा कि आप इस मेमोरी एड्रेस पे जाइए और इसमें ये डाटा स्टोर कर दें। लेकिन क्योंकि मेमोरी एड्रेसेस को याद रखना बहुत मुश्किल है और इसमें मिलियंस ऑफ मेमोरी एड्रेसेस हो सकते हैं एक कंप्यूटर में, तो उन सबको हम याद नहीं रख सकते। तो इसलिए इसकी आसानी के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये है कि रैम के अंदर हम कोई इंफॉर्मेशन सेव कर सकें और उस इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकें। इसी तनासुब से इसको वेरिएबल कहा जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि C++ में कोई मेमोरी लोकेशन हम रैम में से ऑक्यूपाई कर लें, रैम से ले लें और बाद में हम उस मेमोरी लोकेशन में डाटा स्टोर भी कर सकते हो और उससे रिट्रीव भी कर सकते हो, तो उसका तरीकाकार ये है। यानी कि हम इस तरह करेंगे इंटीजर, वैल्यू और फिर सेमीकोलन। तो ये क्या होगा, बैक एंड पे ये होगा कि सिस्टम यानी C++ इस वैल्यू वेरिएबल को मैप कर देगी किसी मेमोरी एड्रेस के साथ। और जब भी हम इस वैल्यू में कोई इंफॉर्मेशन सेव करेंगे, लाइक मैं वैल्यू लिखूं और इसमें 6 तो स्टोर कर दूं, तो ये इंफॉर्मेशन इस मेमोरी एड्रेस पे जाकर सेव हो जाएगी। और अगर मैं कभी इसको पढ़ना चाहता हूं, यानी कि मैं इसको लिखूं सी आउट वैल्यू, तो ये क्या करेगा, ये मुझे ये वाली वैल्यू शो कर देगा। तो इस तरह हम रैम में से जगह रिक्वेस्ट करते हैं, रैम में से जगह हम लेते हैं और उसको हम बाद में किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देते हैं। इसमें ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं डाटा टाइप, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं वेरिएबल नेम। जो वेरिएबल का नाम है इसे हम मेमोरी लोकेशन एक्सेस करते हैं। डाटा टाइप बताने का मतलब ये है कि हम सिस्टम को ये बता रहे हैं कि इसमें किस किस्म का डाटा स्टोर होगा। यानी कि अगर हम इधर INT लिखें मतलब इंटीजर टाइप, कि हम इस वेरिएबल के अंदर यानी कि इस बॉक्स के अंदर हम इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना चाहते हैं। और अगर इसमें कोई दूसरी टाइप का डाटा हो, जिस तरह यहाँ पे हेलो है, तो यहाँ पे फिर उसके मुताबिक डाटा टाइप भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को देखते हैं कि हम इसको कैसे यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और अगर हमने यूजर से कोई वैल्यू लेनी है तो वैल्यू लेने के बाद हम डायरेक्ट मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए फिर हम इन की कमांड इस तरह यूज करेंगे। इन का मतलब इन कंसोल इनपुट, यूजर से इनपुट लो और जो भी इनपुट लो वो वाली वैल्यू जो यूजर एंटर करे वो इस लोकेशन पे स्टोर कर दो। अब ये लोकेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी हुई है। इसका मतलब है कि जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो डायरेक्ट इस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी।
तो इस तरह कंप्यूटर के अंदर हम वेरिएबल्स के थ्रू डाटा लेते हैं और उसके बाद अगर फ्यूचर में मुझे इसकी वैल्यू को यूज करना हो तो मैं वेरिएबल के नाम के साथ उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका कोड किस तरह, कंप्लीट कोड कैसे लिखते हैं। तो हम अपनी वही फाइल को ओपन करते हैं नोटपैड में और यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि हम यूजर को एक मैसेज शो करें। सबसे पहले स्टेप 2 एल्गोरिथम शो करता हूँ ताकि उसके मुताबिक हम करें। स्टेप 2 सबसे पहले करने लगे हैं और उसको यूजर्स को कहेंगे कि आस्क यूजर टू एंटर योर वैल्यू, और यहाँ पे एंटर योर वैल्यू इन केजी का मैसेज हम शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट एंटर योर वैल्यू इन केजी, और यहाँ पे 2 डॉट्स लगा सकते हैं ताकि जो वैल्यू एंटर हो उसके जो थोड़ी सी स्पेस आ जाए, और यहाँ पे सेमीकोलन। एक चीज आप नोट करें, यहाँ पे अगर मैं 1 स्पेस दूं या 2 स्पेस दूं, इस स्पेस का जो आउटपुट है उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे 2 स्पेसेस देने का ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट सी आउट यहाँ से तीसरी लाइन पे प्रिंट करेगा। उसके बाद हम अब यूजर से क्योंकि वैल्यू इनपुट करनी है, लेकिन इनपुट करने से पहले हमें रैम के अंदर स्पेस चाहिए। स्पेस के लिए मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर वैल्यू और उसके बाद सेमीकोलन लगाएं। एक बात याद रखिए, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए इसके कुछ रूल्स हैं। उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो ये हैं कि वेरिएबल्स का नाम के दरमियान स्पेस नहीं हो सकती। यानी कि मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता केजी वैल्यू, ये अगर स्पेस के साथ दूंगा तो ये इनवैलिड नेम है। इसी तरह मैं वेरिएबल के स्टार्ट के अंदर 1 2 3 कुछ न्यूमेरिक नहीं लिख सकता। हाँ, वेरिएबल्स के एंड पे आप न्यूमेरिकल यूज कर सकते हैं, दरमियान में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट स्टार्ट वेरिएबल नेम विद द इंटीजर वैल्यू। तो तीसरे नंबर पे जो एक इंपॉर्टेंट रूल है कि आप वेरिएबल के नाम के दरमियान कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते, जैसा परसेंटेज का साइन या डिवीजन का साइन या मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो वेरिएबल का नाम सिंपल एक कैरेक्टर पर भी मुश्तमिल हो सकता है। लाइक यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं इंटीजर v, v1, v2, v3 और हम वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए वैल्यू लिखते हैं ताकि ये जब हम फ्यूचर में अपने इस प्रोग्राम को ओपन करें तो ये रीडेबल हो। और अब हम इस वैल्यू को जैसे डिक्लेयर करेंगे तो इसका मतलब है कि जब प्रोग्राम चलेगा तो ये लाइन पे जब प्रोग्राम आएगा तो वो मेमोरी से एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। उस स्पेस का कुछ भी एड्रेस हो सकता है, लेकिन हम उस स्पेस को इस वेरिएबल के नाम के थ्रू एक्सेस करेंगे। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि जो यूजर वैल्यू एंटर करे वो इस वेरिएबल में आ जाए, तो उसके लिए जो हम कमांड लिखेंगे सीन, यानी कि यूजर इनपुट करे, कंसोल से इनपुट करे और जो उसको वैल्यू है वो एंटर कर दे वो इस वैल्यू में, यानी कि जो भी वो इंटीजर एंटर करे वो इस वेरिएबल में चला जाए। और फाइनली यानी कि इस वेरिएबल में जाने का मतलब ये है कि वो रैम में उस स्पेसिफिक लोकेशन पे चला जाएगा जो इस वेरिएबल को मिली हुई है। अब ये स्टेप हमने कर लिया और अब हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं दोबारा से, क्योंकि जब भी हम चेंज करेंगे अपने प्रोग्राम को तो हमें कंपाइल करना पड़ेगा। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया, और उसके बाद अब हम दोबारा से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा जी, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और ये पूछेगा एंटर योर वैल्यू इन केजी। अब ये आप कर्सर देखते हैं ये ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे मैं कोई वैल्यू एंटर कर सकता हूँ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे मैंने सीन लिखा है। अगर मैं यहाँ पे सीन नहीं लिखूंगा तो मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर नहीं कर सकूंगा। कंप्यूटर का प्रोग्राम चलेगा और वहां टर्मिनेट होकर दोबारा से मुझे टर्मिनल जहाँ पे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए नाम लिखता हूँ वो वाली लोकेशन आ जाए। तो अगर मैं इधर 3 एंटर करूँ तो ये 3 इसने वैल्यू इनपुट की और इसने रैम में वैल्यू की जगह पे स्टोर कर दिया और प्रोग्राम एंड हो गया, क्योंकि आगे हमने इसको बताया नहीं कि इसने क्या करना है। तो नेक्स्ट अगर हम अपने एल्गोरिथम में देखें तो नेक्स्ट टास्क ये है कि यहाँ पे हमें 5th नंबर पे अपने सीपीयू को बताना है कि जो इनपुट आई है उसको मल्टीप्लाई करो 1000 से और न्यू मेमोरी में स्टोर कर दो। यानी कि हम चाहते हैं कि जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेमोरी में शो कर दें। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे हम करते हैं। अब जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर किया वो इस वेरिएबल में आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करो और न्यू मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करो, क्योंकि जो नई वैल्यू है वो हम चाहते हैं एक डिफरेंट जगह पे स्टोर हो। तो यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका नाम रखते हैं इंटीजर न्यू वैल्यू को भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन होगी। उसके बाद हम कहते हैं न्यू वैल्यू, जो नया वेरिएबल है उसमें जो पुराने वेरिएबल में वैल्यू थी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें।
ये जो सिंबल है इसको हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल प्रोग्रामिंग में यूज होता है और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर भी कहलाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मतलब प्लस का भी है, आप डिवीजन का भी है, और इसके अलावा और बहुत सारे वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो क्योंकि इधर आ गई है, इस वेरिएबल में आ गई है, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद वो न्यू मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको सिस्टम में आउटपुट कर देते हैं। आप कंसोल के ऊपर इसको न्यू वैल्यू को हम शो कर देते हैं। अब हम कहते हैं वो है कन्वर्टेड वैल्यू इन ग्राम। तो हम यूजर को बताना चाहते हैं कि जो वैल्यू कन्वर्ट हो गई है वो ये है, तो हम लिखते हैं कन्वर्टेड वैल्यू इन ग्राम और यहाँ पे हम न्यू वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। तो सी आउट में अभी आपने देखा जो चीज हम चाहते हैं एज इट इज प्रिंट हो वो डबल कोट्स में हम मेंशन करेंगे, और जो चीज चाहते हैं हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो तो वो हम उसको विद डबल कोट्स मेंशन करते हैं। जब आप वेरिएबल्स को मेंशन करेंगे तो फिर आपको ये अलग से ये वाले सिंबल्स ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और यह प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये हेडर शो करेगा, उसके बाद वो सी आउट करेगा एंटर योर वैल्यू इन केजी, फिर वो रैम में एक लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा, लोकेशन को रिजर्व करेगा कि फ्यूचर में कोई वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो वो उस लोकेशन पे स्टोर हो। जब हम सी इन करेंगे जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा सी इन के नतीजे में वो इस रैम में इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फिर हम एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उस न्यू वेरिएबल में हम जो प्रीवियस वेरिएबल में वैल्यू थी वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो अगर यूजर 2 को एंटर करेगा तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा और हमें 2000 इसमें मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम कह देंगे कन्वर्टेड वैल्यू इन ग्राम्स, उसको लिखा हुआ नजर आएगा, इसके आगे 2 डॉट लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए और न्यू वैल्यू उसको 2000 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो हम इसे कंपाइल करेंगे तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले लिखा हुआ ये हेडर आ गया, उसके बाद एंटर योर वैल्यू, मैं इधर 3 एंटर करता हूँ, मेरे प्रोग्राम में रैम में वैल्यू जाएगी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेगा और मुझे ये 3000 शो कर देगा। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहा है।